मुनि बनने के बाद भी अभी भी नमोकार मंत्र की माला फिर रहे हैं। हम ग्रस्त होकर के फिर रहे, दोनों में क्या अंतर है? जिंदगी भर अरबों खरबों मालाएं फेरी हों और एक बार गुरु के मुख से नमोकार मंत्र सुनने में श्रद्धा से सुन लेना, करोड़ों मालाओं का तुम एक हो। करोड़ों अरबों माला कह रहा हूं, तुमने खुद फेरी है, करोड़ों अरबों मालाएं फेरी हैं। और कभी गुरु महाराज के मुख से निकल रहा हो नमो अरिहंता नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये शौरसाहुनं। बस श्रद्धा से सुन लेना और ये भावना करना, मंत्र तो आज बना है। उज्ज्वल नेमीचंद महाराज अन्नम च गुरुपदेश, अभी तक तो नमोकार पढ़ता था, आज ये नमोकार मंत्र हो गया क्योंकि आज गुरु के मुख से मिला। नमोकार मंत्र की महिमा नहीं है महानुभाव, नमोकार मंत्र में किसने दिया है? किसने दिया है? अंजन चोर ने यही पूछा, सेठ जी ये नमोकार मंत्र आपको किसने दिया है, ये बता दो। बोले मेरे गुरु ने दिया। कैसे हैं गुरु तुम्हारे? बोले ऐसे ऐसे सत्य महावती है, वचन सिद्धि है, उनके मुख से लोग आज तक कभी झूठ नहीं निकलता है। बस आगे कुछ नहीं पूछा। बोले अब नमोकार मंत्र देने की जरूरत नहीं है, मुझे गुरु की प्रमाणिकता काफी है, आपने जो गुरु बताया बस। अब हो गया वो नमोकार मंत्र। अभी तक नमोकार एक दोहा था, एक श्लोक था, 5 परमेश्वर के उसके नाम थे। अब तुम कह सकते हो कि ये मंत्र तुम्हें किसने दिया? बोलो ना। और गुरु के बिना दिया हुआ मंत्र कभी सिद्ध नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। मंत्र शास्त्र की बात है। मंत्र शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि जो मंत्र तुम फेंक रहे हो यह तुम्हें किससे मिला है, मंत्र का कोई महत्व नहीं है। मंत्र की कीमत जब हो जाती है जब वही मंत्र गुरु के मुख से निकल जाता है। अब साइड इफेक्ट सब खत्म। ऐसे ही है, एक तुमने खुद मेडिकल में से निकाल के दवाई खा ली और एक डॉक्टर की कस्टडी में खाई, कितना अंतर है? स्वयं की खाई का साइड इफेक्ट होगा तो कौन संभालेगा, और डॉक्टर के कहने पर होगा तो वो तुरंत। यही तो तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो। नमोकार तो पढ़ रहे हो लेकिन नमोकार मंत्र नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो तुम्हें गुरु मुख से तुम्हें सुना ही नहीं। क्योंकि महाराज क्या नमोकार वो तो हमें आउट है, आता है। विद्वान हमेशा एक ही शब्द सुनते रहना, इन विद्वानों का कभी कल्याण नहीं होगा क्योंकि ये गुरु को अज्ञानी मानते हैं। गुरु के अज्ञानी मानते क्या आता है? मुझे पूरा सब आता है। मैंने समय से 108 बार पढ़ा है। मैं दिन में 4 बार स्वाध्याय करता हूं। आप देखना ये जितने अहंकारी होते हैं इनसे कभी 4 बार जो स्वाध्याय करें और खूब ज्ञानी पंडित, इनसे समझना कि चलो भाई महाराज जी के प्रवचन सुने। बोले क्या सुनाएंगे? मैंने 108 बार समय सार पढ़ा है। मैं चारों अनियों का ज्ञाता हूँ, मुझे सिद्धांत सब आता है। कभी करके देखना किसी पंडित को, और जैसे वो कहे महाराज जी क्या सुनाएंगे, वो तो सब मुझे आता है। नियम से समझ लेना ये पंडित रावण जैसा है, इसकी वही गति होगी जो रावण की होगी। पंडितों का थर्मामीटर दे रावण है, लगा के देखना, लगा के देखना। और तुम में लग रहा हो तो तुम खुद लगा लेना। क्या बोलते, तुम कोई कम कलाकार थोड़ी हो, लगा लेना वहां, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान है लेकिन ज्ञान की सिद्धि नहीं है। एक ज्ञान पीएचडी वाला भी नमोकार मंत्र पर कोई पीएचडी कर रहा है तो नमोकार मंत्र को बहुत अच्छी तरह जान गया है, लेकिन नमोकार मंत्र से सिद्ध होने वाला
नहीं है। पीएचडी तो कोई भी कर सकता है। एक मुनि पर पीएचडी कर सकता है, एक मुनिराज पर पीएचडी कर सकता है। तो मुनिराज पर तो पीएचडी कर लेगा, लेकिन उसे गुरु कभी नहीं मिलेंगे, गुरु नहीं बना सकता। पीएचडी तो कर लेगा, भगवान पर पीएचडी कर लेगा, आपके इस मंदिर पर पीएचडी कर लेगा, लेकिन ना तो उसे भगवान बनेंगे और ना कोई भक्त बन पाएगा। और जिसकी होने रची होगी बोले भैया मुझे क्या ज्ञान है, गुरु के मुख से निकला हुआ टूटा फूटा शब्द भी तुम्हारी जिंदगी का उद्धार कर देगा, कितनी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। और गुरु कुछ भी नहीं जानते, सही में नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन उनके मुख से महानुभाव ओम निकल जाए, लेकिन उनके मुख से महानुभाव ओम निकल जाए, पूरे द्वादशांग का ज्ञाता एक तरफ रख देना, और गुरु मुख से तुम्हें जो ओम मिला है वो तुम्हारे लिए एक तरफ रख देना, वो केवल ज्ञान प्राप्त कर। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मात्र क्या दिया? ओ बहुत सारे लोग कहा करते हैं कि आचार्य गुरुदेव किसी को कुछ नहीं देते थे। 90% लोग ही कहते हैं आचार्य ने किसी को कुछ दिया ही नहीं। दोनों की शिकायत है, आशीर्वाद तक तो नहीं देते थे, देखते नहीं थे, ना कोई मंत्र दिया, ना कोई तंत्र दिया, ना झाड़ा लगाया, ना फाड़ा लगाया। किस किस को लक्ष्मी यंत्र मिला इंदौर में? गुरुदेव ने कहा हो तू मेरा विशेष भक्त है, ये पकड़ लक्ष्मी यंत्र। किसी को नहीं दिया, और किसी को दिया हो तो हाथ उठा सकता है कि महाराज ने मुझे एक लक्ष्मी यंत्र दिया था, हमारे घर में रखो है, तो कृपया करके मुझे दिखाना, क्योंकि मैं गुरु के लक्ष्मी यंत्र को पहचानता हूँ। तुमने झूठा ला के दिखा दिया महाराज ये है, मुझे बुद्धू मत बनाना, क्योंकि गुरु का लक्ष्मी यंत्र मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ना लक्ष्मी यंत्र दिया, ना कुबेर यंत्र दिया। आशीर्वाद भी किसी को मिल जाए तो भाग्य है, फिर भी सबसे ज्यादा अमीर पूज्य गुरुदेव के भक्त हैं, और सबसे ज्यादा गरीब दर्द दरिद्र उन गुरुओं के भक्त हैं जो लक्ष्मी यंत्र कुबेर यंत्र देते फिरते इतने बड़े बड़े नहीं हो तो प्रैक्टिकल कर लेना, मैंने पहले कहते जो लक्ष्मी यंत्र देते हैं, गंडा बांधते हैं, ताबीज बांधते हैं, जा तेरी दुकान चल जाएगी, पिछी लगाते हैं, मंत्र तंत्र सब देते हैं। आप सही बताओ किनके भक्तों में अमीरों की संख्या ज्यादा है? क्या बात।